लड़का किसी से भी सेक्स कर ले, फिर भी उसका पता नहीं चलता, मगर लड़की एक बार जुदाई करवा ले तो उसका पता चल जाता है। मेरे सामने भी अब यही समस्या थी। मैंने जीजाजी से बात की, तो एक बार तो उन्हें भी समझ में नहीं आया, पर फिर वो बोले कि मैं कुछ करता हूँ। शादी में जीजाजी आए और बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। हमारे यहाँ शादी में दुल्हन के साथ कोई एक आदमी जाता है, जो कि दुल्हन को 2 दिन के बाद वापस लेकर आ जाता है। मेरे साथ जीजाजी गए थे। शाम को मैंने सिर दर्द की शिकायत की, तो जीजाजी ने मुझे एक टेबलेट खाने को दी और कहा कि ये खा लो, जिससे कि तुम्हें मासिक धर्म शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही तुम थोड़ा सा नाटक भी कर लेना। मैंने भी ये सोचकर गोली खा ली कि किसी तरह तो इस चिंता से छुटकारा मिले। गोली खाने के कुछ समय बाद ही मेरी छूत से गंदा खून निकलना शुरू हो गया। मैंने वहां पर किसी लड़की को ये बात बताई और उससे कहा कि वो मुझे पैड ला कर दे। उसने मुझे पैड लाकर दे दिया और फिर मैंने पैड लगा लिया। अब मुझे अपनी मुश्किल थोड़ी आसान लगने लगी थी। मेरे पति की फौज में नौकरी थी और उन्हें नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। उनका नाम विक्रम सिंह है और वो शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी लेकर आए थे। 10 दिन तो शादी से पहले ही निकल गए थे। अब बाकी के 5 दिन और रह गए थे। रात को करीब 11 बजे वो मेरे कमरे में आए, तो मैं पलंग के एक कोने पर बैठी हुई थी। मैं ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे छुई मुई का पौधा हूं। अगर कोई मुझे छू लेगा तो मैं एकदम से अपनी पत्तियां बंद कर लूंगी, जबकि मेरी चूत तो पहले ही लंड खा चुकी थी। मगर थोड़ा सा नाटक तो करना पड़ता ही है, ताकि पति को ये दिखा सकूं कि मैंने अपने बदन पर किसी मर्द की छाया तक नहीं पड़ने दी है। अब मेरा मर्द तो जवान लड़का था, उसको तो सेक्स का परमिट मिला हुआ था। वो आकर बेड पर बैठ गया। पहले तो 2 मिनट तक कुछ नहीं किया। फिर जब उन्होंने देखा कि कोई शुरुआत हो ही नहीं रही है, तो फिर हल्का सा खांसने लगे। मैं फिर भी दुबक कर बैठी रही, एकदम भीगी बिल्ली बनी हुई थी। वैसे तो लंड को छूत में लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बात पति के लंड को चकमा देने की थी, इसीलिए यह सब नाटक करना जरूरी था। जब मैं बिल्कुल नहीं हिली तो वो मेरे पास आ गए। मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मुझे पीछे बेड पर आने के लिए कहने लगे। मैं फिर भी शर्माती रही। अब मेरे कोमल बदन को छूने के बाद उनके लंड में तूफान तो उठ ही गया था, इसलिए वो मुझे अपनी गोद में उठाने लगे। मैंने चेहरा नीचे ही रखा